हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भागवत, फाउंडर रियल्टी राइनो, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दिस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं M3M मेंशंस के कंप्लीट डिटेल्स, प्लस जो इन लोगों को भी ऐसा लगता है कि कभी भी कहीं भी किसी भी बिल्डर के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मुझको जो भी अपार्टमेंट मैं बुक कर रहा हूं उसका टाइम प्रपोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस टाइप के जो भी इन्वेस्टर्स हैं और एंड यूजर्स हैं, उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मेंशंस के बारे में बताने से पहले मैं उसके साथ लगा हुआ प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं जो कुछ टाइम लॉन्च हुआ था, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो आज की डेट में अगस्त 2024 के अंदर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि वो प्रोग्रेस वो तक पहुंच चुकी है। लेट मी प्ले दिस वीडियो एंड शो इट टू यू अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, करंट लाइव सिचुएशन की कहां पे पहुंच चुके हैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस। तो M3M कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो जो सेक्टर 113 में बिल्कुल है, मेंशंस के बिल्कुल साथ में प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सुपर स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट होने वाला है। 28 से 29 से 30वें फ्लोर तक अलग अलग टावर्स की कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है, और ये पिछले 1.5 से पौने 2 साल का ही काम है। तो आप देख सकते हो ये टावर 3B में 32nd फ्लोर तक का काम आ चुका है। और क्योंकि माई वन कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट होती है। बिकॉज ऑफ दैट ये पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर बड़ा ही फास्ट यहाँ पे काम चला है। 36वें 35वें फ्लोर तक भी कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है। तो सुपर स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। मेरे को नहीं लगता 3 से 6 महीने से ज्यादा लगेगा। और इसके बिल्कुल ठीक एडजस्टेंट में ही M3M का एक और प्रोजेक्ट है मेंशंस, वो आने जा रहा है, और वो इससे और इवन बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड एमिनिटीज। तो जो आपका मेन गोल्फ एरिया है वो कॉमन रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का और उस प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट ए कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे इंटरनल काम हो या एक्सटर्नल काम हो, 24/7/365 हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव द मार्केट कंडीशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस जो जनरली बिल्डर फेस करते हैं। उसके बावजूद काम कभी नहीं रुका है यहाँ पे M3M के इस प्रोजेक्ट का, बिकॉज दैट फास्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है और ऑन टाइम और बिफोर टाइम पोजीशन मिलने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं। और एंड पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन 1000 वर्ड्स, और ये वीडियो है जो वो 1000 इमेजेस से भी ज्यादा बोल रहा है। एक चीज कही जाती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रहा हूं। बिकॉज ऑफ दैट आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, कोई इफ ना रहे, कोई बट ना रहे, और जब भी आप डिसीजन लो पूरा ठोस बजा के लो डिसीजन। ओके, और अभी मैं आपको प्रोजेक्ट के कुछ हाइलाइट्स बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, जो सेक्टर 113 है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है, सो दैट जब आप लोकेशन की अहमियत समझेंगे तभी आप पूरे प्रोजेक्ट की आने वाले टाइम में वो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है आपको, उसकी अहमियत जान पाएंगे। तो देखिए, जो ये सेक्टर 113 है, यहाँ पे लगभग 250 एकड़ के अंदर M3M डेवलप कर रहा है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका पार्ट है M3M मेंशन भी, M3M कैपिटल भी, M3M क्राउन भी, M3M कैपिटल वॉक भी, M3M 113 मार्केट भी। तो पूरा एक मैसिव स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहा है। तो सिटी विद इन ए सिटी, और कौन सी सिटी, वो भी मिलेनियम गुड़गांव सिटी। और जिसकी यूएसपी क्या है कि बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर से एडजेसेंट ये लोकेशन है। जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो गुड़गांव की तरफ, तो लेफ्ट और राइट साइड में जो बहुत ही प्रीमियम लैंड बैंक है वो M3M के पास है, जहां पे ये प्रोजेक्ट है। और जो एग्जिस्टिंग नया प्रगति मैदान आ रहा है आपका, एशिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर आ रहा है सेक्टर 125 में, सेक्टर 25 में, जिसका इनॉग्रेशन कुछ टाइम पहले मोदी जी ने किया था। सेक्टर 25 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में ये लोकेशन आ जाती है। जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन है यशोभूमि का, उसके बिल्कुल पास में आ जाती है। प्लस जो 111 के अंदर भी फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं, बिल्कुल इसके एडजेसेंट है। फ्यूचर में जब मेट्रो का एक्सटेंशन होगा, जो सेक्टर 25 से होके 111 से होके पालम विहार से होके उद्योग विहार से होके इफ्को चौक पे मिलेगी, वो भी मेट्रो स्टेशन हार्डली 1 मिनट की डिस्टेंस पे है, ड्राइव पे है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 जो है, जिसके अंदर
काफी एम्बेसीज चाणक्यपुरी से शिफ्ट होके आपका आ रही है सेक्टर 24 द्वारका में 35 हेक्टेयर्स के लिए के अंदर उसकी जमीन रिजर्व करी हुई है वो है। इसके अलावा लगभग 159 एकड़ के अंदर गोल्फ कोर्स डेवलप कर रहा है जिसका लगभग 95-95% काम ऑलरेडी हो चुका है, वो सेक्टर 24 में आ रहा है। इसके अलावा 15 से 20 मिनट की ड्राइव है आईजीए एयरपोर्ट की, प्लस जो भरत वंदना पार्क है जो 200 एकड़ के अंदर मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है वो भी इससे हार्डली 15 to 20 मिनट्स के ड्राइव पे, जो वन ऑफ द हॉट इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, जहां पे इंडिया के हर एक स्टेट का मिनी मॉन्यूमेंट बनने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पास में बिजवासन रेलवे स्टेशन है जिसका अपग्रेडेशन हो रहा है, जो जस्ट लाइक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, उस तर्ज के ऊपर यहाँ पे बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है। इसके अलावा जो 1000 एकड़ के अंदर ग्लोबल सिटी आ रही है सेक्टर 36, 36B, 37, 37B के अंदर, जो HSIIDC डेवलप कर रहा है वो भी इससे हार्डली 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग साइबर सिटी है, जो गुड़गांव का जो मेजर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है साइबर सिटी, वो यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे आ जाता है। इसके अलावा सेक्टर 19B में जो आपका इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल कम क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, वो भी लगभग 51 एकड़ के अंदर ओमेक्स उसको डेवलप कर रहा है, जहां पे 40-45 हजार लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, वो भी हार्डली इससे 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन सेक्टर 113 या फिर 111। अब यहाँ पे आपको लोकेशन समझ में आ गई, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई इसकी लोकेशन की। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस डेवलपमेंट के अंदर एप्रिसिएशन भी आएगा, रेंटल रिटर्न्स भी आएगा, और जो हमने ट्रेंड देखा है इन द प्रीवियस पिछले 1-2 साल में और पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी आपको अप्रिशिएट होती है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज, यहाँ पे अप्रिसिएशन आएगा। प्लस द्वारका का जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, वो भी ये लोकेशन कैपिटलाइज करेगा। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जो ये एंथ्रे मेंशंस है, तो ये जो है जैसे मैंने आपको बताया 240 एकड़ का जो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट बन रहा है उसका पार्ट है। प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पे 9+9 चीप एंड पुट गोल्फ एक्सपीरियंस मिलता है 1.25 एकड़ के अंदर जो फैला हुआ है। प्लस ऐसा नहीं कि हमने पहली बार गोल्फ बेस्ड प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, इससे पहले भी इन्होंने सेक्टर 65 के अंदर इस टाइप का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जहां पे लोग रह रहे हैं एट प्रेजेंट। तो जो वन ऑफ द एड्रेस है पूरे गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे, वहां पे प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी बन रही है पूरी, तो यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिव प्ले वर्क का कल्चर है स्मार्ट सिटी के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट हब्स, शॉपिंग सेंटर, F&B, एंटरटेनमेंट, होटल, वो सारे आने का प्रोविजन है आने वाले टाइम के अंदर। और ये इसी टाइप की लोकेशन है जैसा आप NH8 पे आज की डेट में जाते हो दिल्ली से गुड़गांव, तो एम्बियंस मॉल दिखता है, उसके पीछे आपको एम्बियंस लगून हो गया, एम्बियंस कैट्रियोना हो गया, उस टाइप के डेवलपमेंट दिखते हैं। सिमिलर डेवलपमेंट आप इमेजिन कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में बात करूं तो 7.5 एकड़ का लश ग्रीन सेंट्रल विस्ता रहने वाला है, जहां पे आपके पास कम्युनिटी एक्टिविटीज हो गई, सोशल एक्टिविटीज हो गई, वो यहाँ पे प्लान होंगी। इसके अलावा मल्टीपल वाटर बॉडीज है जो आपका ग्रैंड लाइफस्टाइल है उसको एनहांस करने में आपकी हेल्प करती हैं। प्लस मल्टीपल वाटर फीचर्स हैं यहाँ पे, ग्रैंड एंट्रेंस प्लाजा रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्लस बूम बैरियर कंट्रोल एक्सेस रहने वाला है, सेंट्रल वाटर फाउंटेन्स रहेंगे। इसके अलावा हाई स्पीड एलिवेटर्स रहेगी जहां पे 2.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप जा सकते हैं। एयर कंडीशन लिफ्ट लॉबीज रहेंगी। प्लस यहाँ पे 10 एकड़ के अंदर 10 टावर्स आ रहे हैं इस फेज 2 के अंदर, ग्राउंड प्लस 32 का हाइट रहने वाला है। एक्सक्लूसिव ह्यूज बैल्कनीज रहेगी जहां पे आपके पास एक्सटेंडेड रैप अराउंड बैल्कनीज रहेंगी 3 and 4 BHK के अंदर। और जो इसके साइज जाते हैं वो लगभग 2080 से लेके 3800 स्क्वायर फीट तक के जाते हैं। और जो रैप बैल्कनीज है वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो फ्यूचर में, कॉकटेल्स पार्टीज होगी, बारबेक्यूज हो गया, वो आप एंजॉय कर सकते हो। और जो इस प्रोजेक्ट है उसका जो फसाड डिजाइन करा हुआ है, जो ब्यूटीफुल फसाड आप देखते हो, वो डिजाइन करा हुआ है ग्रोम आर्किटेक्ट ने ओरेकल
लैंडस्केप कर रहा है, HBA इंटीरियर डिजाइनर कर रहा है। प्लस आपको यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर आपको ब्रांडेड मॉड्यूलर किचन मिलता है, हॉब चिमनी मिलती है और कंप्लीटली वार्डरोब मिलता है। वार्डरोब तो इसमें मिलता है, प्लस कंप्लीट होम ऑटोमेशन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 90,000 का एक्सक्लूसिव क्लब मिलता है, 5 स्टार क्लब मिलता है विद सीट आउट जोन्स एंड कैफेज। क्लब इंपीरियल इसका नाम रहने वाला है और रूफ टॉप सीटिंग मिलती है इस क्लब हाउस के अंदर। और इस टाइप के क्लब ऑलरेडी गोल्फ एस्टेट के अंदर बने हुए हैं, इफ यू माइट हैव विजिटेड क्लब एलिवेट एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा ग्रैंड आउटडोर आपके पास स्विमिंग पूल रहने वाला है, टेम्परेचर रेगुलेटेड स्विमिंग पूल रहेंगे फॉर किड्स एंड एडल्ट्स। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में अगर कोई पार्टी होती है तो उसके लिए स्पेशल बैंकेट हॉल्स हैं जहाँ पे 200, 250, 300, 400 लोगों तक की सिटिंग कैपेसिटी के साथ आप अरेंजमेंट कर सकते हो अगर आपके घर में कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शंस है। प्लस लार्ज सीटिंग कैपेसिटी के साथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज आप कर सकते हो। और गेम्स की मैं बात करूं तो स्पा, स्नूकर, गेम्स रूम और मेडिटेशन लॉन हो गया, जैन गार्डन हो गया, फ्रेंच गार्डन हो गया, मल्टीपल गार्डन्स आपको मिलते हैं। प्लस आउटडोर जिम हो गया, सीनियर सिटीजन पार्क्स हो गया, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। प्लस लॉन टेनिस कोर्ट हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, पूल साइड कैफेज हो गए, पेट्स पार्क हो गए। तो ये सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मेंशंस के अंदर मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 3.5 से लेके 4.5 BHK प्लस इवन 5 BHK की भी कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका टेंटेटिव साइज अभी जाता है 2080 से लेकर 3800 स्क्वायर फीट तक। कुछ बड़े साइज भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और जो टेंटेटिव टिकट साइज जाता है इन्वेस्टमेंट का, वो लगभग 4-4.25 करोड़ से लेके और 8.5-9 करोड़ तक का जाता है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके अपार्टमेंट के बाहर क्या चीजें मिल रही है, बट विद इन अपार्टमेंट्स आपको क्या चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेड मार्बल मिलेगा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, हाईली इंजीनियर्ड प्रीमियम लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी ऑन ऑल द बेडरूम्स। प्लस आपको VRV एयर कंडीशनिंग हो गई हर एक रूम के अंदर, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। प्लस यूरोपियन ब्रांडेड फुल्ली फिटेड किचन मिलेगा विद हॉब, चिमनी एंड OTG। और अगर पेमेंट प्लान की मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी 25-75 का पेमेंट प्लान चल रहा है। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पेमेंट प्लान चल सकते हैं। यहाँ पे 35-30 का भी होता है, 20-80 का भी होता है, 20-20-60 का भी होता है, 20-20-5 का भी होता है। तो एग्जैक्टली किस पेमेंट प्लान के अंदर क्या रेट्स आएंगे, क्या साइज आएंगे। तो अगर आप बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस बेटर देन द बेस्ट ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, तो आप इंडिया नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 8858484084 पे। सो आई होप यू गॉट अ कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इनटू दिस वीडियो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो आप इंडिया नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, इवन कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कलीग्स के साथ जो लोग इस ऑसम लोकेशन पे इस ऑसम प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहते हैं एट ऑसम रेट, सो दैट उन लोगों की हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको अनदर वीडियो के अंदर। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, तो आप चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।